हेलो मेरे प्यारों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए हम लोग आ गए हैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के लिए। शुरू करते हैं बिना देर किए आज की क्लास। तो देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, देखिए कुछ आपके लिए लिख के लाया हूं मैं। लुक फॉर समथिंग पॉजिटिव इन ईच डे इवन इफ यू हैव टू लुक अ लिटिल हार्डर। तो भाई हर रोज अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव ढूंढिए, कुछ सकारात्मक ढूंढिए, चाहे इसके लिए आपको अपने पूरे दिन को क्यों ना ध्यान से देखना पड़े, थोड़ी मेहनत करनी पड़े। क्योंकि अगर आप अपने दिन को पॉजिटिव नहीं बनाएंगे तो फिर नेगेटिवनेस आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। तो हर दिन कुछ ना कुछ अपने जीवन में छोटा ही सही पॉजिटिव थिंकिंग सीखिए, ठीक है। कि भाई ये मैंने आज अच्छा किया, कल मैं ये करूंगा, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर क्या आ जाएगी, डीमोटिवेशन आ जाएगी और आप चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियां ढूंढो दोस्तों, क्योंकि जर्नी ही सब कुछ है, रिजल्ट कुछ नहीं है, जर्नी ही सब कुछ है। चलिए तो भाई क्वेश्चन टैग पढ़ने वाले हैं आज हम, और ये हमारा लेसन है 19। क्या होता है क्वेश्चन टैग? ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। लेसन नंबर 29 क्वेश्चन टैग, ठीक है। हाँ तो भाई क्या होता है क्वेश्चन टैग? चलिए मैं आपको एक कुछ बताता हूं पहले पढ़कर, ताकि आप बेहतर समझ पाएंगे। कुछ एग्जांपल्स रखता हूं सामने, देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स पुट कर रहा हूं। आइए, कह रहा है क्वेश्चन टैग क्या है। मन में सवाल होगा आपके। कह रहा है कि माना कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं नहीं जानता कि आप किस तरह के इंसान हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप चालाक हैं, तो आपका उत्तर होगा या तो हाँ या फिर ना। सोचिए कि अगर मैं पहले से जानता हूं कि आप चालाक हैं, तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्या आप चालाक हैं, बजाय मैं इसके या तो ये कहूंगा कि आप चालाक हैं ना, या फिर कुछ इस तरह से आप चालाक हैं नहीं क्या, या फिर कुछ इस तरह से आप चालाक हैं कि नहीं। इस तरह से बोलने का सीधा मतलब ये है कि मैं जानता हूं कि आप वास्तव में चालाक हो, पर फिर भी मैं तो बस यूं ही आपसे पूछ रहा हूं। ये सब है ना, नहीं क्या, है कि नहीं आदि क्वेश्चन टैग है। मतलब जब हम किसी के बारे में जानते हुए कि उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम कुछ वर्ड का यूज करते हैं, जैसे है ना, नहीं की, है कि नहीं। इस तरह के जो वर्ड यूज करते हैं, इसी को हम क्वेश्चन टैग बोल रहे हैं। क्लियर है? चलिए एक बार इसको ना इंग्लिश में भी समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन फोकस होना चाहिए इंग्लिश पे। आइए समझ तो लिया है, बस देखिए कह रहा है क्वेश्चन टैग आर नथिंग बट जस्ट कंफर्मेशन। क्वेश्चन टैग और कुछ नहीं है, बस कंफर्मेशन है डेट द स्पीकर सीक्स फ्रॉम अदर पर्सन ही इज टॉकिंग टू। मतलब जो स्पीकर है जिससे वो बात कर रहा है, सामने वाले से बस कंफर्म करना चाहता है, इवन दो ही नो व्हाट ही इज आस्किंग इज ट्रू। जो पूछ रहा है, जो स्पीकर है जो पूछ रहा है, उसे पता है कि जो पूछ रहा है उसका सही आंसर क्या है, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन कैसे। सपोज आई एम टॉकिंग टू यू, आई हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता है आप किस तरह के आदमी हो। इफ आई आस्क आर यू क्लेवर, यू माइट रिप्लाई, आपका जो रिप्लाई होगा यस और नो में होगा। बट थिंक अबाउट द केस व्हेन आई लिटरली फील दैट यू आर क्लेवर। जब मुझे महसूस होता है, वो मौका सोचिए जब मुझे महसूस होगा क्या कि आप चालाक हैं। नाउ आई वुड नॉट आस्क यू आर यू क्लेवर, तब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप चालाक हैं, रादर आई वुड से यू आर क्लेवर आरंट यू, ठीक है। या हेयर इट जस्ट अ फॉर्मेलिटी बिकॉज आई नो दैट यू आर क्लेवर। दिस आरंट यू इज नथिंग बट अ क्वेश्चन टैग। क्लियर है? तो क्वेश्चन टैग कुछ नहीं है, ये बस स्पीकर तो करता है सीक्स फ्रॉम अदर पर्सन ही इज टॉकिंग टू। अच्छा, बस जो स्पीकर है वो जानता है जो रियल आंसर जो वो पूछ रहा है उसका आंसर भी जानता है, बस हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं उससे, ठीक है। अक्सर पता नहीं है हम लोग भारत के लोग थोड़ा ज़्यादा ही खाली रहते हैं, और खासकर जिन पे कोई काम धंधा नहीं होता है। जैसे कोई गड्ढा खोद रहे हैं, पहुंचेंगे, अरे गड्ढा खोद रहा है क्या मतलब व्यक्ति देख भी रहा है और फिर भी पूछ रहा है। जैसे आप घर में कुछ काम कर रहे हो, दोस्त आप जूते पॉलिश करो, जैसे एग्जाम्पल, दोस्त आया,
क्या कर रहा है, वो देख रहा है फिर भी आपसे फालतू में पूछ रहा है। आपको पता होगा आसपास तो बहुत से लोग ऐसे जो इरिटेट करते हैं, ठीक है। तो बस वैसे केस में जो कुछ वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं उसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। दो केस बनते हैं इसके, सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2, ठीक है। उससे पहले सिनेरियो 1 मतलब क्या है, ध्यान से देखना जरा, दोनों बातों को समराइज किया हुआ है, फिर 1 बाय 1 देखेंगे क्या है। अगर वाक्य सकारात्मक यानी वाक्य का हो पॉजिटिव हो, आपको बताया था कि सेंटेंस पॉजिटिव कब होता है, जब सेंटेंस में नो या नॉट, नो और नॉट ना लगा हो तो क्या होता है, वो पॉजिटिव में होता है, ठीक है। और अगर नो और नॉट लग गया, नो और नॉट लग गया तो क्या होगा, वो नेगेटिव में हो गया, ठीक है। मेनली नॉट ही यूज करता था तुम, ठीक है। कह रहा है अगर वाक्य में सकारात्मक हो तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नकारात्मक होगा। अगर सेंटेंस है पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होता है हमेशा। क्लियर है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे अगर वाक्य क्या है, ही इज गुड, तो क्वेश्चन टैग होगा इजंट ही। देखो यहां पे इज नॉट से मिलके बनता है, ठीक है। इजंट क्या बनता है, इज प्लस नॉट से मिलके बनता है, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है। यहां पे नॉट है। कह रहा है अगर वाक्य नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, यानी अगर सेंटेंस नकारात्मक है तो जो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे ही इज नॉट गुड, ये देखो नेगेटिव है, नॉट का प्रयोग हो गया, तो क्वेश्चन टैग होगा इज ही। देखो पॉजिटिव, यहां पे क्या है, नो और नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। क्लियर है। तो सिंपल सा सेंटेंस है, इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव देन द क्वेश्चन टैग विल बी इन नेगेटिव फॉर्म। क्लियर है। एग्जाम्पल, इफ द सेंटेंस इज ही इज गुड देन द क्वेश्चन टैग विल बी इजंट ही। अच्छा, सेकंड केस में क्या था भाई, इफ सेंटेंस इज नेगेटिव, सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, then the question tag will be in positive form. Example, if the sentence is he is good then the question tag will be is he. सिंपल सी बात है भाई, जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव बनता है और नेगेटिव में पॉजिटिव, उल्टा काम करता है। चलिए देखिए सिनेरियो 1 वही है जब पॉजिटिव केस होगा। कह रहा है इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव देन द क्वेश्चन टैग विल बी इन नेगेटिव फॉर्म। एग्जाम्पल, if the sentence he is good then the question tag क्या होगा, isn't he। ये बात समझ के तो गए हो, इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, समझ गए। आइए जरा देखो जरा, कह रहा है पंकज अच्छा है ना, तो क्या बोलेंगे, पंकज इज गुड isn't he। देख रहे हो। अगला है पिंकी अच्छी लड़की है ना, तो क्या बोलेंगे, पिंकी इज स्वीट गर्ल isn't she। तुम पागल हो नहीं क्या, अब देखो यू आर मैड आरंट यू। अगला है मैं बुरा हूं है ना, तो आई एम बैड एम आई नॉट। देखो व्यक्ति को पता है बुरा है लेकिन फिर भी पूछ रहा है, ठीक। आइए, कह रहा है वो खुश था नहीं, ही वॉज हैप्पी वॉजेंट ही, ठीक है। हम दुखी थे है ना, वी वर सैड वरेंट वी। अगला है मेरे पास पैसे हैं नहीं, आई हैव नो मनी हैवेंट आई, ठीक है। इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कह रहा है पापा के पास कुछ पैसे है ना, तो फादर हैज समथिंग हैजंट ही। कह रहा है उसके पास किताब थी नहीं क्या, ही हैड अ बुक हैडंट ही। अगला है तुम स्कूल जाते हो है ना, यू गो टू स्कूल डोंट यू। अगला है राम स्कूल जाता है ना, तो राम गोज टू स्कूल डजंट ही। अगला है वो खेल रही है ना, तो क्या बनेंगे, शी इज प्लेइंग इजंट शी, ठीक है। तुमने ताजमहल देखा है कि नहीं, यू हैव सीन द ताजमहल हैवेंट यू, ठीक है। वो स्कूल जाएगा है ना, ही विल गो टू स्कूल वॉन्ट ही। तो ये है हमारे एग्जाम्पल। थोड़ा सा और कुछ एग्जाम्पल्स को देखें। चलिए जरा यहां पे आइए, तुम वहां गए है कि नहीं, यू वेंट देयर डिडंट यू, ठीक है। मैं आया था है कि नहीं, आई हैड कम हैडंट आई, ठीक है। कह रहा है बस चली गई होगी है ना, तो बस विल हैव गॉन वॉन्ट इट। वो सो रहा होगा है ना, ही विल बी स्लीपिंग वॉन्ट ही। अगला है तुम अकेले जा सकते हो है कि नहीं, यू कैन गो अलोन कांट यू, ठीक है। मुझे जाना चाहिए क्या कहते हो, आई शुड गो शुडंट आई। अगला है ये प्यार है ना, इज इट लव इजंट इट। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि भाई
क्वेश्चन टैग हम कैसे बना रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन टैग हम किसे कह रहे हैं। बात करेंगे सिनेरियो 2 की, जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि भाई अगर क्या होगा भाई, सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग क्या होगा उसका, पॉजिटिव होगा। ठीक है, आइए समझा मैं चुका ही हूं आपको, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो लिखा हुआ ना, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव देन द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव फॉर्म। एग्जाम्पल, इफ द सेंटेंस इज ही इज नॉट गुड देन क्वेश्चन टैग विल बी इज शी। चलिए आइए जरा देखें, कह रहा है राम अच्छा नहीं है क्या? राम इज नॉट गुड, इज ही। अगला है तुम पागल नहीं हो क्या? यू आर नॉट मैड, आर यू। मैं पागल नहीं हूं क्या? आई एम नॉट मैड, एम आई। कह रहा है वो खुश नहीं था क्या? ही वॉज नॉट हैप्पी, वॉज ही। अगला है हम दुखी नहीं थे क्या? वी वर नॉट सैड, वर वी। मेरे पास पैसे नहीं है क्या? आई डोंट हैव मनी, डू आई। राम के पास कुछ नहीं है क्या? राम डजंट हैव एनीथिंग, डज ही। उसके पास किताब नहीं थी क्या? he didn't have a book, did he। तुम स्कूल नहीं जाते हो ना? you don't go to school, do you। अगला है राम स्कूल नहीं जाता है ना? राम doesn't go to school, does he। ठीक है, आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जरा। कह रहा है वो नहीं खेल रही है ना? शी इज नॉट प्लेइंग, इज शी। तुमने ताजमहल नहीं देखा है ना? यू हैवेंट सीन द ताजमहल, हैव यू। अरे सेम एग्जाम्पल्स हैं, आपको डरने वाली बात नहीं है, सेम एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बस हम एग्जाम्पल्स ढेर सारे, आपको प्रैक्टिस ढेर सारी करनी है। ठीक है, वो स्कूल नहीं जाएगा है ना? ही विल नॉट गो टू स्कूल, विल ही। अगला है तुम वहां नहीं गए हो है ना? यू डिडंट गो देयर, डिड यू। मैं नहीं आया था क्या? आई हैडंट कम, हैड आई। कह रहा है बस नहीं गई होगी है ना? बस वॉज नॉट हैव गॉन, विल इट। कह रहा है वो सो नहीं रहा होगा है ना? ही विल नॉट बी स्लीपिंग, विल ही। तुम नहीं जा सकते है ना? यू कांट गो, कैन यू। मुझे जाना नहीं चाहिए, क्या कहते हो? आई शुडेंट गो, शुड आई। ये प्यार नहीं है क्या? इज इट नॉट लव, इज इट। ठीक है, तो बस यहीं तक था ये, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, बस छोटी सी चीज़ थी क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में हमने दो चीज़ें देखी कि भाई ऐसे वर्ड जो हम सेंटेंस में तब प्रयोग करते हैं जब हमें सामने वाले के बारे में पता हो, और फिर भी जब हम फालतू में क्वेश्चन पूछते हैं तो उस केस में जो हम यूज़ करते हैं है ना, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये क्वेश्चन टैग कहलाते हैं। और हमने क्वेश्चन टैग के ढेर सारे एग्जाम्पल देखे, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। तो बस आज के लिए इतना, मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।